Hello everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, I have compiled a list of top 10 best skincare products for you guys that are going to cost you under 500 rupees. In fact, quite honestly, इस list में ऐसे दो ही तीन products हैं जो कि slightly 450 to 500 की range में जा रहे हैं. Otherwise, majority of the products are going to cost you somewhere between 250 से 350 की range में ही है. तो quite affordable है and they perform really well ऑल्सो. तो अगर आपको लगता है कि अच्छी स्किन पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत है या बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने की ही ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आज के वीडियो में आई हैव गॉटन योर बैक. नाउ लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए इंट्रो को बिना ज़्यादा खींचे हुए लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द लिस्ट. Okay, so product number 1 is my personal favorite also. This is Emollient cream. This is for dry skin treatment, ऐसा इस पे लिखा हुआ है. However, मेरी स्किन ड्राई नहीं है, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि जिनकी स्किन ऑयली भी है या कॉम्बिनेशन भी है, उनके लिए भी ये क्रीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड यूरिया. नाउ यूरिया इज नेचुरली फाउंड इन आवर स्किन, सो आवर स्किन डज नॉट आइडेंटिफाई इट एज अ फॉरेन पार्टिकल. इट एक्सेप्ट्स इट रियली नाइसली. ऑल्सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर. तो ये हमारी स्किन में मॉइस्चर को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है. And look at the quantity guys, this is humongous. This tube has so generous amount of quantity. This is easily going to last you for months and months. और ये hardly इसका printed price 300 रुपीज़ है, लेकिन मुझे Amazon पे से ये 277 रुपीज़ की मिली थी. और ये आपको हो सकता है नायका वगैरह पे नहीं मिले, Amazon पे आपको मिल जाएगी. बट उसके अलावा जैसे नेटमेड्स या 1mg या इस तरह की जो फार्मेसी से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, या फिर कई ज़्यादा केमिस्ट के स्टोर्स पे भी आपको ये मिल सकती है. It's a normal drugstore product, but in this price range, this is a beauty of a moisturizer. This has the ability to, heal that damaged barrier of your skin also and keep it moisturized for long time. The second product is going to be this Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water. This is such a lovely product. First of all, it clears out all sort of your everyday makeup and sunscreen beautifully, very comfortably. Eyes को ज़्यादा sting भी नहीं करता है ये मुझे 199 रुपीज़ का मिला था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं चेक करी थी वेबसाइट्स पर, तो कई जगह ये 140 to 150 रुपीज़ में भी मिल रहा था. और इस पे ऐसे लिखा हुआ है कि 125 ml की क्वांटिटी में आप अप टू 60 टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं, विच आई काइंड ऑफ डाउट, बट आई स्टिल थिंक कि अगर 60 नहीं 30 टाइम्स भी इसने वर्क कर दिया तो आपका पूरा पैसा वसूल है. क्योंकि होता क्या है कि डेली बेसिस पे हम हमेशा क्लेंजिंग बाम्स यूज करना थोड़ा हैवी लग सकता है हमारी स्किन पे, तो ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हैं. और इसमें किसी भी तरह के पैराबिन, सल्फेट्स और अल्कोहल वगैरह नहीं है, तो अगर आपकी स्किन स्लाइटली सेंसिटिव भी है तो भी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा. हाउएवर आई वुड से दैट फॉर एवरीडे मेकअप दिस इज गुड, लेकिन अगर आप बहुत हैवी ड्यूटी मेकअप करते हैं शूट वगैरह के पर्पज से, या आप बहुत ज्यादा स्टबन मेकअप जो नहीं ही ब्रेक होता, तो इसी रेंज का येलो वाला वेरिएंट भी आता है गोल्डनिश कलर में, अगर आपने देखा होगा, वो स्लाइटली ऑयल इन्फ्यूज्ड है, तो आप स्टबन मेकअप के लिए उसको यूज कर सकते हैं. बट एवरीडे मेकअप के लिए दिस वन इज अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. The third product that I will highly insist that you give a try, अगर आपने अभी तक इसको एक भी बार ट्राई नहीं किया है, is Cetaphil Gentle Skin Cleanser. However, I would really find it to be surprising अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो, because this is अ फेस वॉश जिसके बारे में आप खुद भी बहुत सालों से सुन रहे होंगे. आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर ईयर्स नाउ. एक फेज आया था मेरी लाइफ में जब मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे थे, सिस्टिक एक्ने भी हो रहे थे. इवन देन दिस वन हेल्प मी एंड आई कीप ऑन ट्राइंग अ लॉट ऑफ फेस वॉशेज एंड मोस्ट ऑफ देम आर गुड ऑल्सो. बट इफ यूड आस्क मी, दिस वन फेस वॉश दैट आई स्टैंड बाय, जिसको मैं आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हूँ जब भी मेरी स्किन कभी खराब हो जाती है, तब इज दिस वन. ये हमेशा मेरे बाथरूम शेल्फ पे रहता ही है, इवन ऑन द डेज व्हेन माय स्किन इज परफॉर्मिंग वेल. एक तो सबसे पहली बात क्या है कि इसके जो क्लेंजिंग एजेंट्स हैं बहुत ज़्यादा माइल्ड है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रख के बना हुआ है. और इसका फॉर्मूला फ्रेग्रेंस फ्री भी है, और ये आपकी स्किन को बहुत जेंटली क्लेंस कर देता है. ऑब्वियसली इसमें कोई लादर, कोई सोप नहीं आता है, तो आप जब इसको लगा रहे होंगे आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि क्या लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर की तरह बेसिकली लगा रहे हैं. तरीका वही है कि स्किन को डैम्प करें और एटलीस्ट 60 सेकेंड्स के लिए आप इसकी एक थिन लेयर लगा के फेस पे छोड़ दें, और उसके बाद आप इसको रिंस करें. तो ये काफी माइल्ड है और सेंसिटिव स्किन वालों को भी कंप्लीटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको ट्राई करने में. अगर आपको पिंपल्स वगैरह ज्यादा आते रहते हैं, देन दिस इज अ फेस वॉश यू मस्ट ट्राई.
Product number 4 is going to be this one. This is by the brand Simple. This is their hydrating light moisturizer. This one promises hydration up to 12 hours. I wouldn't say 12, but I can definitely feel कि up to 7 to 8 hours तो ये आपकी स्किन को definitely moisturize रखता ही है. And for this price, this is a beauty of a moisturizer, I tell you guys. सबसे पहले इसमें बुराद सीड ऑयल है, इसमें प्रो विटामिन B5 है, विटामिन E है, ग्लिसरीन है. ये सारी चीजें आपकी स्किन को बहुत ज्यादा प्लम्प बनाती है. एंड इसका प्रिंटेड प्राइस 465 है, लेकिन I got it off for I think 200 something, and the quantity is also sufficient. Now before I actually emphasize too much about the price point, I would say कि इसमें जो benefits है आपकी स्किन के लिए वो numerous है. सबसे पहले तो इसमें कोई artificial perfume, color, कोई harsh chemicals वो सब कुछ भी नहीं है, alcohol नहीं है, और इसमें कोई animal derived ingredient भी नहीं है. Also ये आपकी स्किन को बिल्कुल irritate नहीं करता. इनफैक्ट अगर आपकी स्किन पे redness और itching इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उस irritation को soothe करने के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है. सो आई थिंक अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, बहुत जल्दी आपको पिंपल्स आते हैं और इस डर से आप कई बार मॉइस्चराइजर्स ही नहीं यूज करते बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि आपकी स्किन स्वेट बहुत करती है, सीबम बहुत बनाती है, तो इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली गिव दिस वन अ ट्राई. Product number 5 is going to be a boon for those of you who keep on having a lot of acne and pimple. This product is by the brand Dermaco. This is their 2% salicylic acid serum. First of all, इसमें जो salicylic acid है वो आपको help करेगा gently आपके pores को refine करने में, clean करने में. It is a multitasker ingredient, I tell you guys. ये आपके black heads, white heads, आपका pore congestion जो हो रहा है, आपके जो acne बन रहे हैं उसके formation को भी prevent करता है. साथ में future में भी आपके present active acne को तो ये हील करेगा ही, लेकिन फ्यूचर में भी आपकी जो एक्ने आने की टेंडेंसी है उसको भी काफी हद तक रिड्यूस करेगा अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो. इसमें विलो बार्क और विच हेजल भी है. अब ऑब्वियसली इसमें सैलिसिलिक एसिड है तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसको सिर्फ रात में लगाएं, दिन में नहीं लगाएं. लेकिन अगर आपको बहुत एक्सट्रीम केस में बहुत ज्यादा एक्ने वगैरह है तो आप इसको दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली आपको डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना है, बट इन वन लाइन आई वुड से दैट इफ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ स्किन पोर्स कंजेशन, ब्लैक हेड्स, व्हाइट heads, constantly acne वगैरह होते रहते हैं, then this is one product that should be there in your vanity. Product number 6 is by the brand Dr. Sheth's. This is their licorice and lactic acid peel. This is one product that is going to work on your acne and pigmentation situation both at the same time. सबसे पहले इसका composition बहुत ही beginners friendly है. इसमें 8.8% lactic acid है, 2% niacinamide है और इसमें licorice extract है और calendula extract है. तो basically हम सब जानते हैं कि lactic acid एक बहुत ही effective BHA होता है. ये skin exfoliation में भी हमारी help करता है, acne formation को control करता है, और साथ में जो बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए हुए हैं वो आपकी स्किन को स्मूदन आउट करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे. उसके अलावा भी इस प्रोडक्ट में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, एलेंटोइन है, बहुत सारी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज हैं और ये बिल्कुल बिगिनर्स को ध्यान में रख के बनाया हुआ है. सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसको एक बार पैच टेस्ट जरूर कर ले, उसके बाद एटलीस्ट 2 दिन का गैप दें, और अगर आपकी स्किन इसको अच्छे से रिसीव कर रही है तो आप हफ्ते में इसको 1 बार से लेकर 2 बार तक यूज कर सकते हैं. Next product is going to be a toner. This is by the brand Plum. This is their green tea alcohol free toner. इसमें glycolic acid है, emollient के तौर पर इसमें glycerine है. Also the best thing is that this is infused with the goodness of green tea, which you guys know has natural astringent properties. तो जिनकी स्किन पे ऑयल ज़्यादा बनता है, सीबम ज़्यादा बनता है, उनके लिए एक बहुत ही delicate and safe to use toner है. You guys can definitely try this out, even अगर आपको occasional breakouts वगैरह होते हैं तो भी. Now this one is not completely fragrance free. Towards the very end they have fragrance as the last ingredient, but still from my personal experience I would say that is so minimal that it did not irritate my skin at all. जबकि मेरी स्किन पे भी एक्ने पिंपल्स वगैरह ज़्यादा आने की टेंडेंसी रहती है, but still I have repeatedly used this products 3-4 times, but still मेरी स्किन पे इससे कोई इरिटेशन नहीं हुआ है. In fact, if anything, this has resulted me into getting that less texturized skin. So I would say if you're looking for a good toner that is acne prone skin friendly, then this one will not disappoint you. The 8th product on our list is going to be by one of my favorite brands, which is Minimalist. This is their PHA 3% Biotic Toner. Biotic से मतलब ये है कि इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स दोनों प्रेजेंट हैं जो आपके स्किन के बैरियर फंक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं. उसके अलावा अगर आपने PHA के बारे में पहले नहीं सुना है, सो दे आर कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन AHAs. They are much more gentler. They are supposed to suit sensitive skin type and they are yet very powerful in tackling most of your skin issues.
स्पेशली आई वुड से अगर आपकी स्किन पे पोर्स कंजेशन का प्रॉब्लम है और आपको कॉन्स्टेंटली एक टेक्सचर सा फील होता रहता है, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मैंने विजिबली ये डिफरेंस महसूस किया था. इवन विद लाइक 4 to 5 times हार्डली आई मस्ट हैव यूज्ड इट, एंड स्टिल आई फेल्ट दैट द स्किन हैड बिकम really supple and soft after using it, and it has gotten detexturized also. So I think agar texture is one of your major skin problems, then this is a very good exfoliating toner that you must try. पैक पे लिखा हुआ है कि आप इसको 4 से 5 बार आई थिंक यूज कर सकते हैं हफ्ते में, पर मैं आपको सलाह दूंगी कि सिंस इट इज एक्सफोलिएटिंग इन नेचर, आप इसको हफ्ते में हार्डली 2 से 3 बार यूज करें. आपको एवरीडे बेसिस पे इसको यूज करने की जरूरत नहीं है. The ninth product on my list is a very beginner skin friendly peeling solution. This is by the brand Dermaco. This is their 15% AHA plus 1% BHA beginners friendly peeling solution. अगर मैं इसका composition आपको बताऊं, it has got 5% glycolic, 5% lactic, 5% mandelic acid and 1% BHA which is salicylic acid. तो जितने भी सारे इसमें acid composition use किया हुआ है वो appropriate enough है. It's not potent enough to trigger any kind of allergies or irritation to your skin, but at the same time they are powerful enough to tackle those skin issues that you have. ये आपकी स्किन को बहुत gently exfoliate करते हैं. आप इसको हफ्ते में एक बार यूज करने से स्टार्ट कर सकते हैं और 1-2 हफ्ते बाद आप इसको हफ्ते में 2 बार तक भी यूज कर सकते हैं. आई थिंक उससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है. आपकी स्किन को बहुत जेंटली ये एक्सफोलिएट करता है और बिगिनर्स के स्किन को ध्यान में रख के बनाया हुआ है. तो आप में से वो लोग जो अभी भी कतराते हैं पीलिंग सॉल्यूशंस यूज करने के लिए, उनके लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड and safe option to start with. And we are going to end today's list with a sunscreen which I feel is supremely underrated and is very important in your skincare. The one that I really love the most is by the brand Derma Essentia. This is their SPF 50 PA+++. This is a gel based formulation. You guys can see I already have 2 tubes of it because I love it so much. एक तो इसका जो texture है gel based है, light weight है, summers के हिसाब से काफी ज्यादा comfortable to wear है. It's very quickly absorbing. It does not give you that white cast, doesn't feel sticky at all. Also it gives you protection against UVA, UVB and infrared radiations and rays from the sun and pollution. उससे जो हमें डैमेज कॉज होता है स्किन पे, जो टैनिंग होती है, ऑल्सो जो रिंकल फॉर्मेशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है, अगर आप रेगुलर इसको यूज करेंगे यू आर गोइंग टू हैव गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ फैक्टर्स. साथ ही में दिस इज इनकैप्सुलेटेड विद नैनो टेक्नोलॉजी. तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसका फॉर्मूला इस तरह से डिजाइंड है कि वो इवनली प्रोडक्ट जो है स्प्रेड कर सके आपकी स्किन पे और आपको कंफर्टेबल वेयरिंग वाला एक्सपीरियंस मिलता है. आपको इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती. With that, we have reached the end of today's list, guys. I really hope that you found this video to be useful. If you did, then you know what you have to do. Give me a big fat thumbs up. Also, अगर इसमें से कोई product use करने से आपको फायदा हुआ है तो please comment section में अपना experience भी बाकी viewers के साथ जरूर share करें. Let's try to interact more with each other. और आप लोगों के feedback से मुझे भी समझ में आता है कि मेरे कोई suggestions आपको help कर रहे हैं कि नहीं. So let's do that. And yeah, if you're new to this channel, then please do not leave my channel before subscribing to this channel. I'm going to see you guys very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.